सिंगटा जी, बात की जाए कि काफ़ी लंबे समय से हाटगिरी ट्रांसगिरी क्षेत्र को दर्जा देने की बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन अड़ रही थी। तो अब कल केंद्र में मुद्दा भी उठा है। क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, पूरी विस्तार पूर्वक से ये बताएं। देखिए, जो हाटी का मसला है, आप सब लोग गवाह है इस मुद्दे के कि लंबे समय से वहाँ के लोग, गिरिपारी के लोग जो है वो संघर्षरत है। पिछले कल जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कल दिखाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल आरजीआई के माध्यम से ये मामला थ्रू किया है। अब हमें वहाँ की अप्रूवल मिल चुकी है। हमारा केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री से मिला था, और जिसमें हमारा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो सिरमौर का नेतृत्व है वो भी उसमें शामिल था। और एक बड़ी खबर, 55 सालों से जो सूखा था वो लगभग वो खत्म हुआ है, और बड़ी राहत 3 लाख लोगों को, हाटी समुदाय है, गिरिपार क्षेत्र है जिसमें लगभग 400 गांव हैं और 154 पंचायतें हैं, एक बड़ी राहत, पहली सीढ़ी गिरिपार के लोगों ने पार की है। और ये आंदोलन की जीत है, हाटी की माटी की जीत है। हम इसके लिए वहाँ के लोगों का जो लगभग पहली महाकुंभ जैसे जिसके आप लोगों को पता है कि रोनहाट के भीतर 1 जनवरी को हुई थी, उसमें लोगों ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी थी, मोहलत दी थी 6 महीने की, कि अगर जून महीने तक, 30 जून तक ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होता है तो ठीक है, अन्यथा नेताओं का, किसी भी राजनीतिक दलों का हो, सत्ताधारी का हो, विपक्ष का हो, किसी भी दल का हो, उसकी एंट्री गिरिपार में पूरी तरह से बंद कर देंगे। और उसके बाद दूसरी जो महाकुंभली हुई थी वो शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें सियासत एक तरह से खड़ी नजर आई। उसमें शिमला के सांसद जो प्रदेशाध्यक्ष भी है भाजपा के, वो भी खड़े रहे, वहाँ के स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक और रेणुका के विधायक, जो भी तमाम वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने वो पूरा लोगों का जो रोष था, हक नहीं तो वोट नहीं, ये वहाँ पे जो रोष है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो हिमाचल प्रदेश से हम अपने जो हमारा जौनसार बावर है, उत्तराखंड का हिस्सा जो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, वहाँ चले जाएंगे। एक करारी चोट, एक सीधा संदेश लोगों ने दिया था, और ये लोगों के आंदोलन की ये जीत है। लगातार मामला ये गरमाया। उसके बाद पजौता आंदोलन का जहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उस पजौता क्षेत्र में महाकुंभली, तीसरी महाकुंभली हुई थी, वहाँ भी हजारों की भीड़ उमड़ी थी। पहली बार ये आंदोलन पूरे देश में उठा है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं, लेफ्ट के हो, राइट के हो, सब लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। लोगों ने हाटी का झंडा ऊंचा रखा है राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर। और हम सभी लोगों का, चाहे वो गांव का आम व्यक्ति हो, गांव का ढीमेदार हो, नंबरदार हो, जेलदार हो, जिन लोगों ने, महिला मंडल हो, युवा मंडल हो, मौजूद व्यक्ति हो और युवा शक्ति हमारी, जिन्होंने इस मुद्दे को गरमाया और हमारा साथ दिया, लोग हजारों की तादाद में लोग महाकुंभलियों के माध्यम से, एक महाकुंभली जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है उसको हमने पुनर्जीवित किया, सांस्कृतिक आंदोलन एक चलाया। और लेटेस्ट जो हाटी है हमारे, वो देवी देवताओं की शरण में गए थे, जो माता भंगाइनी है, उनसे हमने ये पूछा था कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें। और माता ने साफ तौर पर कहा हो, चाहे कोई दिल्ली में बैठा हो, चाहे हिमाचल में बैठा हो, जो ये काम 3 लाख लोगों का नहीं करेगा उसको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक जो एकता है वो भी इसमें दिखाई दी। और एक अनूठा, जब हमने कहा कि एक आंदोलन था, और इस राजनीतिक इच्छा शक्ति पहली बार दिखी है 55 सालों में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते हैं कि पहले प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन अगर पहले इतने प्रयास हुए होते तो आज तक ये मामला पहले सुलझ जाता होता। तो पिछले कल हम इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी के बहुत आभारी है, जिन्होंने इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाया। और हम शिमला के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के सुरेश कश्यप जी, उनके भी आभारी है। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, हम उनका भी आभार जताना चाहते हैं कि अगर इस मसले को यहाँ तक पहुँचाया तो उनका भी बहुत योगदान है, भले ही आज वो सांसद नहीं है। और हम गिरिपार क्षेत्र के जो जेलदार है, खासतौर पर शिलाई के जेलदार प्रताप तोमर जी और शंकवान परिवार से, बिरादरी से जो आते हैं, बहादुर सिंह चौहान जी, उनके भी हम आभारी हैं। और तमाम गिरिपार की जनता का, हम आपके माध्यम से, ये जनता की जीत है, पहली सीढ़ी पार की है, आरजीआई से मामला थ्रू हुआ है, उसकी औपचारिकता अब कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद एक विधेयक भी आएगा और संसद में जाएगा। केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पहली बारी हमें नजर आई है। और हमारे देश के ठगड़े, तो जिसको पहाड़ी भाषा में ठगड़े कहते हैं, वो तो 2 ही है, प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री का भी, नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा जी जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े गौरव की बात है। उन्होंने भी जब अभी हाल ही में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था
भाजपा ने जो सपने दिखाए थे, क्योंकि गुस्सा भी राज्य सरकार के खिलाफ जा रहा था। जो आंदोलन एक अनूठा आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल है। आपने देखा होगा स्वर्ण समाज का भी एक आंदोलन हुआ, लेकिन किसी एक वर्ग का आंदोलन था। इसमें सभी जातियां पूरी की पूरी 14 इसमें कास्ट जो है वो 14 जातियां इसमें शामिल रही है, और सभी लोग विचारधाराएं जिन्होंने अपनी उससे ऊपर उठकर राजनीतिक मतभेद रहे हैं उनको भुलाकर जिन जिन लोगों ने भी हाटियों के हितों की पैरवी की, चाहे वो केंद्रीय हाटी समिति हो, हाटी विकास मंच हो, और भी तमाम संगठन है जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। अभी एक लंबा सफर अभी हमने और तय करना है, लेकिन एक वो औपचारिकता है, वो धीरे धीरे अगर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो ये पहले भी हो सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये छोटी बात नहीं है। हम बहुत कई लोगों के रात को फोन आ रहे थे कि क्या हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जब हम लोगों ने बातचीत की तो ये काम बिल्कुल एक पहली सीढ़ी हमने ये तय कर दी है, और हम मीडिया के सबसे पहले बहुत आभारी है जिन्होंने हमारी आवाज़ को, क्योंकि सिरमौर की आवाज़ दिल्ली तक तो दूर शिमला तक भी नहीं पहुंचती थी, आप लोगों ने हमारी आवाज़ को जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाया। और विधानसभा के भीतर आपने देखा होगा बजट सत्र के अंदर ये मुद्दा शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान जी ने उठाया था। 27 मिनट तक, पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि 27 मिनट तक हाटी के मुद्दे पर बातचीत हुई है, उसमें चर्चा हुई है। और हम उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इसमें रोड़ा अटकाया, चाहे वो प्रदेश के जनजातीय मंत्री हो, हमारे डॉक्टर क्षमा कीजिएगा डॉक्टर मार्कंडे जी, उन्होंने जिस तरीके से पैरवी करनी चाहिए थी हमारे हितों की वैसी नहीं की, लेकिन हम भी उनके भी आभारी है, क्योंकि उन्होंने भी एक हमें ताकत दी है। भले ही जो भी एक मानसिकता है उनके जरिए वो बाहर आई थी, जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया हम उनके भी, उन्होंने एक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो हम सभी का आभार आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। एक बात जानना चाहेंगे तोमर जी, चाहे आप बताएं चाहे सिंगटा जी आप बताएं, कि 55 वर्षों से आपने जिस तरह से कहा कि सूखा टूटा है और 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे, काफी लंबे समय से मांग थी, और कल कहीं ना कहीं ये मांग सिरे चढ़ती नजर आ रही है। वहीं पे एक बात जानना चाहेंगे, केंद्र में कई सरकारें रही, आपने भी अपनी बात में कहा कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी थी, तो कहां पर पेच चढ़ा था जो ये 55 वर्ष लग गए? देखिए, आपने एक सही सवाल किया है। ये लोग हमसे भी पूछते थे, आप लोग शुरू से ही ये पूछते रहे हैं कि पहले हम उस पहलू पे नहीं जा रहे थे क्योंकि उससे हमारा मुद्दे में फिर भटकाव आ रहा था। लेकिन ये बात सही है कि पहले नहीं हुआ। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो केंद्र में एक ही दल की सरकार रही है पहले भी, केंद्र और राज्य में, तो ये काम हो सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अब ये हो गया है। हम सत्ताधारी दल के बहुत आभारी हैं, हम विपक्ष के भी आभारी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या अन्य नेता हो, जिन्होंने भी हाटी के हितों की पैरवी की। हम सभी का आपके माध्यम से इसमें आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इसके जो मेरे सहयोगी हमारे साथ है, हाटी विकास मंच के हमारे यहाँ पे प्रवक्ता है GS तोमर जी, हमारे साथ मदन तोमर जी है, हमारे साथ कपिल चौहान जी है, जो भी हम हाटी विकास मंच के तमाम पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन है, उनका भी हम MR शर्मा जी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। प्रदीप सिंगटा जी है जो हमारे अध्यक्ष है, और सुनील ठाकुर जी, उनका भी बहुत बड़ा, वो चीफ पैटर्न है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिन जिन लोगों ने जहां जहां जिस जिस मौके पर इसकी पैरवी की है, हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि तोमर जी भी अपनी बात रखें। देखिए, हिमाचल प्रदेश के गठन में भी सिरमौर का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर YS परमार ने जो है हिमाचल को बनाया था। उसके बाद जो ये पिछले शाम की जो घटना है और जो हाटी समुदाय को लेकर एक नई बात सामने आई है, और जो सफलता हम लोगों ने हासिल की है, वो भी अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। हम इसके लिए सभी लोगों का आभार करते हैं, और सबसे ज्यादा वो लोग जो इससे सीधे लाभान्वित हो गए, 3.5 लाख लोग, उनको मैं बधाई देता हूँ। और ये कहना बेहद जरूरी है यहाँ पर कि जो देरी हुई वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा कमजोर थी, उसके चलते ये कदम जो है वो सिरे नहीं चल रहा था। लेकिन जिस तरह से पूर्व की जो तत्कालीन सरकार रही है प्रदेश में, बीरबल सिंह ने भी इस फाइल को जो है दिल्ली भेजा था। हालांकि उस समय केंद्र में दूसरी NDA की सरकार थी, तो ये जो मामला है वो सिरे नहीं चला था। लेकिन अब प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में जो बड़े लीडर है, चाहे वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है सुरेश कश्यप जो सिरमौर से बिलोंग करते हैं, बलदेव तोमर जी के है, जितने भी बड़े बड़े लीडर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस
मुद्दे को उठाया, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता था और निराशा भी हाथ लगती थी कि जब आरजीआई जो दिल्ली से रिपोर्ट मांगते थे, कई बिंदुओं पे स्पष्टीकरण मांगते थे, तो वो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है एसटी का, वहां से वो स्पष्टीकरण जाता था। लेकिन वहां पर कई बार देखा गया था कि 3-3 साल तक, कई लंबे लंबे समय तक वो स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता था और आरजीआई वहां पर इंतजार करता था। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी के अधिकारों को दबाने का प्रयास करे। अगर ये टाइम से जो बिंदुओं पे और अपना आपत्ति मांगते थे आरजीआई दिल्ली से, अगर वो स्पष्टीकरण जल्दी जाता तो कहीं ना कहीं ये जो आज सफलता मिल रही हो सकता है 1 साल 2 साल पहले मिलती, लेकिन देर आए भले आए। हम मानते हैं कि ऐसे जो जिम्मेदार सीटों पे बैठे हुए एचओडी है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उसके बावजूद जितने भी प्रदेश की जो चाहे पूर्व में सरकार रही है, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो अभी हिमाचल आए थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को अपने पास देखा और कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 3.5 लाख लोगों के भविष्य का मामला है। 4 कंस्टिट्यूएंसियां सीधे तौर पर जो है सिरमौर की इस मुद्दे से जुड़ेगी, तो सभी लोगों के हित इससे जुड़े थे, राजनीतिक हो या जो है सामाजिक सरोकार हो। तो मैं उन सब लोगों को, राजनीतिक नेताओं को भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, जितना वो कर सकते थे, जब वो प्रदेश में राजा बीरबल सिंह की सरकार थी, उन्होंने फाइल दी थी, हमें वहां से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ये जाग चुकी थी कि अगर फाइल दिल्ली भेजी गई है तो कोई ना कोई शख्स ऐसा भी होगा जो इसको सिरे चढ़ाएगा। आज जयराम जी के सरकार में ये जो सारा मामला वो सिरे चढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने भी, जो 40 साल से सिरमौर के लोग हैं, उनमें से हो सकता है कुछ लोग जो है भगवान के पास भी चले गए होंगे, वो इस दुनिया में नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इनकी बारीक बिंदुओं को उठाया, इस पर जो अपनी जो एक उम्मीद थी वो हमेशा अडिग रखी और लोगों को ये उम्मीद जगाते रहे, वहां की महिलाओं को, युवाओं को, पुरुषों को, कि आप लोग जो है इस हाटी मुद्दे को उठा के रखो, इसमें हम कहीं ना कहीं सफल होंगे। मैं ये दावे से आज कह सकता हूं, अगर ये मुद्दा जो है सदन के अंदर जाता है, जिस तरह से अभी ये केंद्रीय सरकार के जो है कैबिनेट मंत्रालय में लगेगा, उसके बाद जो है ये सदन के अंदर जाएगा और लगभग इसको आप ये समझिए कि हम काफी हद तक इस मामले में जीत हासिल कर चुके हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में सिरमौर से जो है आपको बड़े बड़े अधिकारी आईपीएस और आईएएस मिलेंगे, जिसकी हम पहले से उम्मीद कर रहे थे और जिसकी हम मानते हैं कि अगर ऐसा जो है आपको हाटी समुदाय का जो है दर्जा मिलता है तो उसके बाद वहां के लोगों को ये जो है बड़ी सफलता मिलेगी। आप लोगों ने सबने सहयोग किया, वहां की महिलाओं ने, वहां के यूथ ने, वहां के विपक्षी और सत्ता पक्ष के नेताओं का, उनका मैं सबका व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो इसमें थोड़ी सी सिरे चढ़ने में जो कमी रही है, उसमें जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय गृह मंत्री है, बहुत मजबूत लीडर मानते हैं, अमित शाह जी, उनके डिपार्टमेंट का ये सारा काम है। मैं उनसे भी और पीएम मोदी से भी अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को जो है बहुत जल्द सिरे चढ़ाएं और जो जिला सिरमौर जो इस क्षेत्र का काफी पिछड़ गया था ये क्षेत्र, उसको जो है एक सौगात दें ताकि वहां का भविष्य और सुनहरा हो सके। तो उमर जी, एक बात आपने कही कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गंभीरता से उठाया, तो बात की जाए जो पिछली सरकारें रही हैं, तो वो क्या इस मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं दिखी या उन्होंने ये मुद्दा नीचे केंद्र में ठीक ढंग से नहीं उठाया, जो 55 वर्ष लग गए इस मांग को मनवाने में? विक्रम भाई, देखिए, कुछ ना कुछ कमी जनता की भी रही है। उस समय हम लोग एकजुट नहीं थे। एकजुटता के साथ का जो परिचय अभी सिरमौर की जनता ने दिया, वहां की महिलाओं ने दिया, वहां के कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने दिया, बीजेपी के समर्थकों ने दिया, वो एक अपने आप में एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद और हिमाचल के गठन के बाद सिरमौर में ये पहली मर्तबा है जब लोग इस तरह से एकजुट हुए, सड़कों पर उतरे और राजनीतिक विचारधारा से हटकर जो है अपनी मांग को जो है ऊपर उठाया। मैं चाहता हूं कि सिरमौर के लोग इस उदाहरण से ये सीखें कि आने वाले टाइम में अगर आपकी कोई भी बड़ी मांग है, अगर आप एकजुट होंगे, एक जगह पे खड़े होंगे, एक छत के नीचे आएंगे, एक जगह पे होके एक आवाज में बोलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरमौर और कहीं भी हिमाचल का कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग पीछे नहीं रह सकता है। सिरमौर के लिए ये एक उदाहरण है और मैं दावे से ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के लिए भी एक प्रेरणा मिल चुकी है सिरमौर के लोगों को कि आप एकजुट होंगे, एकता के साथ लड़ेंगे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो पूर्व की सरकार है, राजा बीरबल सिंह की सरकार में ये 2015-16 में ये फाइल तैयार हुई थी, फिर इस फाइल को दिल्ली भेजा गया था, वहां पर दूसरी सरकार थी, उतना प्रेशर वहां नहीं बनता है, उतनी सुनवाई विपक्ष में नहीं होती है। लेकिन अब प्रदेश में जयराम की सरकार है, भाजपा सरकार है, यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो हिमाचल से सीधा संबंध रखते हैं, सुरेश कश्यप जी वो सिरमौर से संबंध रखते हैं, तो इन्होंने जोरदार ढंग से दिल्ली में उठाया, अमित शाह जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया और कहीं ना कहीं ये जो पूरा समीकरण बना और जो आज आपको मैं कह सकता हूं कि जो हमें 55 साल के बाद जो न्याय मिला, उसका कहीं ना कहीं ये वक्त
वक्त ये दिन आना था, इसलिए आज तक इसमें जो भी कमियां रही, कई रुकावटें पड़ी, वो जरूर देखी। लेकिन सिरमौर का लोग आज के बाद एकजुट हुआ है, एक संदेश गया पूरे सिरमौर के लिए, ये शान की बात है। सभी सिरमौर के लोगों को मैं बधाई देता हूं और सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस मामले को, इस मसले को इस सिरे तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया। तो अब आपकी मांगे मान ली गई हैं, तो अब आने वाले चुनावों में अपने हक का इस्तेमाल करेगा हाटी समुदाय? बिल्कुल करेंगे। सब लोग अपने अपने पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए। मैं कहूंगा कि जोरदार ढंग से आप लोकतांत्रिक जो पर्व आने वाला है असेंबली के इलेक्शन, उसमें वोट दीजिए ताकि जो दोनों पार्टियों के नेता है उनको लगे कि उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। लोग आज बढ़ चढ़कर जो है आप वोट देने आए हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि इस बार खासकर जो सिरमौर की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें पोंटा के 16 पंचायतें आती है, शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, पछाद आता है, रेणुका आती है, मैं तो कहूंगा कि इस बार 90% से ज्यादा वोटिंग जो है इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में होना चाहिए, ताकि प्रदेश की सरकार को भी और विपक्ष को भी ये लगे कि आपने उनका हक दिया, तो वो भी अपना लोकतांत्रिक पर्व में पूरी आहुति दे रहे हैं।